खबरिया टाइम ने अपने विश्वसनीय पत्रकारों के सर्वे से 6 विधानसभा सीटों का सटीक आकलन किया और उस पर हम लोग 100% खरे उतरे। हमने बेरमो, बोकारो, चंदन कियारी, गोमिया, झरिया और धनबाद के सीटों पर सटीक आकलन किया। बेरमो से कुमार जयमंगल सिंह ने अपने निकटतम प्रत्याशी जेएलकेएम के जयराम महतो को 29,375 वोट से मात दी। जनता ने पहली बार ये साबित किया कि काम के आधार पर भी लोग जीतते हैं चुनाव, और निश्चित तौर पर जाति, माटी, पार्टी, धर्म के नारों से ऊपर उठकर बेरमो की जनता ने काम पर वोट दिया है। चाहे वो सरकार का काम हो, चाहे वो विधायक का काम हो। मैं जनता को तहे दिल से प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, आदाब करता हूँ, जोहार करता हूँ। बहुत सारी प्राथमिकता है। जब पिछले बार 3.5 साल में 1300 करोड़ उतार पाया, तो 5 साल में कितनी करोड़ उतारूंगा वो आप भी समझ सकते हैं। जनता विकास चाहती है बॉस। जनता अब अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा कर चुकी है। जनता ने अपने बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना की है। अब ये जो बांटने वाली राजनीति है, इसमें जनता फंसने वाली नहीं है। मैं तो उन्हें भी कहूँगा कि बाबा साहब के संविधान पर चलने लगे और बाबा साहब को भी इज्जत दें और हिंदुस्तान की जनता को भी सम्मान दें। बटोगे कटोगे का नारा ये जनता के प्रति नहीं था, ये बाबा साहब के खिलाफ नारा था, और उन्होंने बाबा साहब को गाली देने का काम किया। इसीलिए आज 21-22 में सिमट कर रह गया। बड़े भाई को बस इतना बोलूँगा कि बेरमो को तोड़ने का काम मत करिए। आप पहले भी बड़े भाई थे, आज भी बड़े भाई हैं, आगे भी बड़े भाई रहिएगा। लेकिन शायद आप अपने पिता के वादों से और अपने पिता के संस्कारों से भटक कर बेरमो की जनता को बाहर जाने के लिए बोरिया बिस्तरा बांध कर दूसरी जगह जाने के लिए बात कर रहे थे। लेकिन मैं आज भी आपके पिता का और राजेंद्र बाबू का जो संघर्ष है उसे याद रखा हूँ। मैं जीतूँ वो अलग बात है, आप बेरमो में सुरक्षित रहें वो बड़ी बात है। आपको बोला जा रहा था। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है कि झारखंड में 4-5 विधायक बाई इलेक्शन में जीत गए, लेकिन लोगों ने मेरे ही को टारगेट किया। उनको बस अनुकंपा में मैं ही दिखा, बल्कि मेरे यहाँ 3-3, 4-4 मुख्यमंत्री आ गए। तो इस बार राजेंद्र बाबू के विरासत में जो मुझे राजनीति मिली थी, इस बार मैंने बता दिया कि राजेंद्र बाबू के विरासत में राजनीति के साथ राजेंद्र बाबू का संस्कार भी मेरे पास है। वहीं चंदन कियारी में जेएमएम के उमाकांत रजक ने जेएलकेएम के अर्जुन रजवार को 33,733 मतों से हराया है। बीजेपी के अमर बाउरी तीसरे स्थान पर रहे। हम चंदन कियारी तहसील जनता को हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। लोगों ने बहुत प्रेम और स्नेह देने का काम किया है, और जिस उम्मीद के साथ हमें चंदन कियारी का प्रतिनिधित्व सौंपने का काम किया है, और उनके उम्मीद पर हम खरा उतरने का काम करेंगे। जैसा कि लोगों को भरोसा है, विश्वास है, उमाकांत रजक एक विकास करने वाला व्यक्ति है। हम विकास को आगे बढ़ाएंगे। चंदन कियारी में सामाजिक सौहार्द हो, भाईचारा को मजबूत करेंगे। वहीं गोमिया की बात करें तो यहाँ भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना परचम लहराया। जेएमएम के योगेंद्र प्रसाद ने जेएलकेएम की पूजा कुमारी को 36,093 वोटों से मात दी। वहीं लंबोदर महतो 54,508 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे। जी, जनता ने खुलकर आशीर्वाद दिया है। जो बिना विधायक रहे 5 साल हम लोग मेहनत मजदूरी किए थे, आज उसका मजदूरी के रूप में एक वोट जनता देने का काम किया है। और मैं गोमिया के जनता को तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, और आने वाला समय में कहूंगा कि जिस उम्मीद और विश्वास के साथ में हमको इतना लंबा वोटों से अंतराल से चुनाव जिताया, हम गोमिया की जनता का ऋणी हैं, और हर सेक्टर में गोमिया की जनता के विकास के साथ सम्मान और स्वाभिमान के साथ उसकी रक्षा करेंगे और विकास करने का काम करेंगे। 2014 के बाद हमको षड्यंत्र में फंसा के हमको चुनाव नहीं लड़ने दिया था, और मेरी धर्म पत्नी के साथ टकराया था। हम तो कहे थे इस बार ठोक के क्या जाओ, मेरा मुकाबला मेरे साथ है। उस षड्यंत्रकारी लोग को गोमिया की जनता जवाब देने का काम किया। जब जब षड्यंत्र करोगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा ऊपर उठते रहेगा, आते रहेगा। बोकारो को हॉट सीट माना जा रहा था। वहां की जनता ने कांग्रेस प्रत्याशी श्वेता सिंह को अपना विधायक बनाया है। श्वेता सिंह ने बीजेपी के बिरंची नारायण को 6,773 वोटों से मात दी। खबरिया टाइम ने झरिया और धनबाद सीट पर बीजेपी की जीत का दावा किया था, और वो सटीक रहा। झरिया से
रागिनी सिंह और धनबाद से राज सिन्हा ने जीत दर्ज की। दोनों ने कांग्रेस प्रत्याशी को हराया। राज सिन्हा ने कांग्रेस के अजय दुबे को 48,741 वोट से हराया। वहीं झरिया की रागिनी सिंह ने पूर्णिमा नीरज सिंह को 14,533 वोट से मात देकर विधानसभा का रास्ता साफ किया। हमारी 6 विधानसभा सीटों का आकलन बिल्कुल सटीक रहा। इंडी गठबंधन ने 6 में से 4 सीटों पर जीत दर्ज कराई। वहीं अब एक बार फिर इंडी गठबंधन की सरकार झारखंड में बनने जा रही है। झारखंड में मैया सम्मान योजना, गोगो दीदी योजना पर भारी पड़ गई। खबरिया टाइम के लिए चंदन सिंह की रिपोर्ट।